हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल CSPT सिंह क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो मेरा मुद्दा है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एकदम हटके है और बहुत ज़रूरी भी है। डेली बेसिस अगर आप देखो तो मेरी जो क्लासेस आती हैं वो CS प्रोफेशनल की, CS एंट्रेंस टेस्ट की, CS एग्जीक्यूटिव की, अलग अलग कॉन्सेप्ट की क्लासेस मैं आपके सामने लेके आती हूँ। लेकिन आज जो ये क्लास मैं आपके सामने लेके आई हूँ, या सेशन बोल सकते हो, जो मैं सेशन आपके सामने लेके आई हूँ, ये कुछ हटके है। हटके क्या है कि बच्चे ना कुछ कंफ्यूज्ड हैं। जैसे कि CS एग्जाम एक्सटेंड हो गए हैं, जून की जगह जुलाई हो गए हैं, तो ये फायदा या नुकसान? CS एग्जाम एक्सटेंड होने से फायदा होगा या नुकसान होगा? इस मुद्दे पे आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय जो है वो एकदम साफ है कि कहीं ना कहीं इससे कुछ बच्चों को फायदा भी होगा तो कुछ को नुकसान भी होगा। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहला मुद्दा ये है कि एक्सटेंशन जो है वो डबल एज स्वॉर्ड है। मैम इसका मतलब क्या होता है? दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार कैसे है? अगर बच्चों ने इसका बेटर यूटिलाइजेशन कर लिया तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपने समय गवा दिया तो आगे दिसंबर के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। हो सकता है आपके दिसंबर में नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्स हो, तो उसमें आपके समय की कीमत कहीं ना कहीं समय कम हो चुका है। तो हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डबल एज स्वॉर्ड। ये जो एक्सटेंशन है ये दो धारी तलवार की तरह काम करेगा। अगर आपने पॉजिटिव तरीके से इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमें या एक ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है, एक फितरत होती है, जब उसे जितना ज्यादा समय मिलता है वो उतना ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, और जितना ज्यादा रिलैक्स होगा उतना कम पढ़ाई करेगा, और कम पढ़ाई करेगा तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसका, मैं तो पॉजिटिव ही बोलूंगी कि आपको फायदा उठाना है, नुकसान नहीं करना। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसको बेटर यूटिलाइज करिए। दूसरा पॉइंट, मे बी लेस फोकस्ड। जैसे ही पता था जून में एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे फोकस थे, बच्चे पढ़ रहे थे, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ये टारगेट, वो टारगेट। लेकिन जैसे ही पता चला भाई एग्जाम एक्सटेंड हो गए, हर कोई बच्चा चाहता था एग्जाम एक्सटेंड होने चाहिए, एक्सटेंड होने चाहिए, एक्सटेंड होने चाहिए। मैंने इस मुद्दे पे एक भी बार, जब तक इंस्टीट्यूट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मैंने अपना कोई राय नहीं रखी। क्योंकि देखिए अगर एक्सटेंड हो भी गए हैं, चलिए मानते एक्सटेंड हो गए, आप कर क्या लोगे? अगर आपने इसमें पढ़ाई नहीं करी तो फायदा क्या हुआ? कम से कम जून में एग्जाम होते तो आप उसके अकॉर्डिंग फोकस तो रहते। बट अच्छी बात है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो आप अपनी नोटिंग्स बना सकते हो, आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ सकते हो, आप सेल्फ रिवाइज और ज्यादा कर सकते हो, रिविजन्स ज्यादा कर सकते हो। तो फायदा उठाइए। तो ये जो मे बी लेस फोकस्ड है ना, इसको छोड़ दो अभी तो। और सुनिए, जो स्थिति इस समय बनी हुई है, जो प्रॉब्लम हमारा देश आज फेस कर रहा है, कुछ बच्चे तो अभी भी सोचे बैठे हैं, कंफ्यूज हैं कि पता नहीं जुलाई में भी एग्जाम होंगे नहीं होंगे। कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते, एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, दिन में सो गए, रात में सो गए। तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। मैं क्या कह रही हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। एग्जाम होंगे, एग्जाम तो होंगे, आप कंफ्यूज मत होइए कि अभी भी सोच रहे यार हो सकते एग्जाम नहीं। अरे कभी तो होंगे। क्या आप तैयार हो? उसके लिए तैयारी जारी रखिए, रिलैक्स मत होइए, अपने आप को ढीला मत छोड़ो। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो मंजिल मुश्किल होगी। जिसके जीवन में कठोर नियम होते हैं उसका जीवन सरल होता है। आपका काम करने का तरीका चाहे कम करो, बट डेली 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 करो। वॉकिंग एज अ टोरोटाइज नॉट अ रैबिट। मैं फॉलो करती हूं इस टेक्निक को और मुझे सफलता मिलती है और मिलेगी। मैं ऐसे नहीं करती कि एक दिन में 20 घंटे काम किया और अगले 4 दिन तक नहीं काम किया। अगर मैं कोई काम करती हूं तो रेगुलर करती हूं। रेगुलर करना है तो करना है, करना है तो करना है, डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है। उसे एक भी दिन स्किप नहीं करना। पागलपन होना जरूरी है, जुनून होना जरूरी है। आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए, आप हर रोज 2 मिनट पेस्ट करते हो? आप 2 मिनट ना करके आप 1 साल में 1 दिन पूरे दिन पेस्ट करो, कोई फायदा होगा? वॉकिंग एज अ टोरोटाइज नॉट एज अ रैबिट। कछुए की चाल चलो, खरगोश की नहीं। ज्यादा आगे निकलोगे,
मैं इसी पे काम करती हूं, मैं बहुत बिलीव करती हूं उसमें। कम करो, डेली करो, सफलता निश्चित मिलेगी। तो एक वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए, ये पॉइंट मैंने इसमें कवर किया है। हाँ जी, हो जाएगा, कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल 10 घंटे पढ़ लेंगे, कल 15 घंटे पढ़ेंगे, आज टीवी देख लेते हैं, आज न्यूज देख लेते हैं, आज व्हाट्सएप चला लेते हैं, आज टिकटॉक बना लेते हैं, आज थोड़ी देर खेल लेते हैं, आज फोन पे बतिया लेते हैं। ये छोड़ दो भाई और बहनों, कर लेंगे, हो जाएगा। भगवान भरोसे मत छोड़ो, भगवान भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। कर्म कर, कर्म कर, हे प्राणी कर्म कर। ये हो जाएगा वाला जो है ना, ये आदत छोड़ो। ये बहाना साइटिस होता है, कुछ बोलते हैं आज सिर में दर्द हो रहा है, रात लेट सोया था, दिन में काम नहीं होता, दोपहर में आलस आता है। भैया कब करोगे? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर काहे पछताते हैं? तो इसे छोड़ दीजिए। फोकस फोकस फोकस। जो समय आज निकल गया वो कल नहीं मिलेगा, और आज जो कर लिया, आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में परले हो गई, बहुरी करेगा कब करोगे? तो बेटर है जो आज करने वो आज करो। मैंने क्या बोला, ज्यादा मत करो, कम करो, बट डेली करो। कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया, मैं जो काम करती हूँ डेली डेली डेली, मेरी ये आदत नहीं है कि कोई भी काम अगर स्टार्ट किया तो उसे डेली मैं 50 घंटे, एक दिन 12 घंटे, एक दिन 2 घंटे, एक दिन 1 घंटा, एक दिन आधा घंटा, ऐसे नहीं करती। बैलेंसिंग, और इससे मुझे सफलता मिलती है, और आपको भी जरूर मिलेगी। तो वर्किंग एज अ टॉर्टोइज नॉट अ रैबिट। मैंने यहाँ पे 5 मुद्दों पे फोकस किया, मुद्दे और भी हो सकते थे, बट मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेके, समझदार बच्चे हो, बड़े लेवल के स्टूडेंट्स हो, सीएस ज्वाइन कर लिया, और अब जब ज्वाइन कर ही लिया तो क्रैक करना है, कंप्लीट करना है, 1 शॉट करना है। सिर्फ सीएस ही नहीं करना, इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। 18 साल से लेके और 28 साल की एज के 10 साल के बीच बहुत कुछ करना होता है, खाली सीएस नहीं करना। सीएस भी करना है, कैरियर सेटअप करना है, अपना बिजनेस, अपनी जॉब प्रोफाइल अच्छी करनी है, अब आपकी शादी भी होनी है। ये 10 साल आपके कैरियर के अति इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और मैंने इन 10 सालों में खूब काम किया है। मैं अपनी पर्सनली बात बता रही हूं, मैंने दिन और रात काम किया है, और इसी वजह से सफलता मिलती है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुद से बहुत खुश हूं इस चीज को लेके। मैंने पर्सनली रियलाइज किया है कि अगर तुमने 18 साल से लेके और 28 साल तक काम कर लिया, तो जो आपको सफलता मिलेगी अगले आने वाले जीवन की जो नींव होती है, वो यही 10 साल होते हैं नहीं होते भाई और बहनों? बताओ क्यों नहीं होते हैं? अगर 18 साल से लेके 28 साल के बीच में आपने कोई डिग्री नहीं ली, आपने कोई अच्छा कोर्स नहीं किया, आपने इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया, तो आगे करोगे क्या? अगर आपने इन 10 सालों में अपने आप को सेटल नहीं किया, अपना बिजनेस सेटल नहीं किया, अपनी जॉब सेटल नहीं करा, तो सारी जिंदगी स्ट्रगल करोगे। और क्या सारा जीवन ही काम करने के लिए होता है? क्या सारा जीवन ही काम करने के लिए होता है? जब से आप देख रहे हो सीएस ज्वाइन करो, फिर सीएस क्वालिफाई करो, फिर अपना सेटलमेंट करो, कॉन्टिन्यूस वर्क करो, क्या लॉन्ग लाइफ काम करने के लिए होती है? नहीं। एक समय होता है कि हमें आज ज्यादा काम करना है, एक समय ऐसा भी आता है कि अब एंजॉय करना है, रिलैक्स रहना है। हर किसी की प्लान्स होते हैं, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग अवर प्लान इन फ्रंट ऑफ यू, बट स्टिल कि ऐसा नहीं होता कि बस काम काम काम, पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, 60 साल तक काम कर रहे हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती हूं। आप जितने साल काम करो अच्छे से करो, और करने के बाद, सेटल होने के बाद, एंजॉय योर लाइफ कंप्लीटली, रिलैक्स। सो बेटर है, एक्सटेंशन मिली है, फायदा या नुकसान, चॉइस इज योर्स। मेरा काम तो सिर्फ आपको गाइड करना, वो मैंने बखूबी किया, और मैं आगे भी करती रहूंगी। ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ये कोर्स किया है, मैं इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूं, इस प्रोफेशन ने मुझे सब कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दी है, दौलत दी है, तो मैं कैसे ना करूं? ऑब्वियसली मुझे करना है।
बहुत कुछ मिला है। हाँ, मैंने भी इसके लिए बहुत मेहनत करी है, बट स्टिल मैं चाहती हूं कि हिंदुस्तान के हर एक कोने तक ये वीडियो पहुंचे और बच्चे आपस में इस क्लास को देखें, फोकस करें। और ये जो एक्सटेंशन मिली है, इसका फायदा है, नुकसान है, मर्जी आपकी है। नुकसान भी हो सकता है अगर आप रिलैक्स हो गए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाई और बहनों, बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। कम करो, डेली करो, मत पढ़ो 12 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, कम से कम रेगुलर 6 घंटे तो पढ़ो। एक दिन 12 घंटे, अगले दिन एक दिन नहीं, उससे अगले दिन एक दिन नहीं, उससे अगले दिन 2 घंटे, उससे अगले दिन 20 घंटे। व्हाट इट इज? नो, ऐसी सफलता नहीं मिलती है भाई और बहनों। सफलता पाने के लिए आपके नियम होना जरूरी है। इसी के साथ साथ इसी तरीके की क्लासेस से, इसी तरीके के सेशंस, इसी तरीके का मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसे मोटिवेशंस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है CS प्रीति सिंह क्लासेस। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।